हेलो एवरीवन, मैं जीके विथ मुकेश आप सबका स्वागत अपने इस यूट्यूब पे करता हूँ। तो सबसे पहले जो बात मैं बताने यहाँ आया हूँ स्पेशल आप लोगों को बीपीएससी और बिहार एसएससी सीजीएल के बारे में। देखिए, कई सारे बच्चे जो गांव में रहते हैं या दूर दराज रहते हैं, जो फी पे नहीं कर पाते हैं, तो उनको तैयारी करने में कहीं ना कहीं मुश्किलें होती हैं। यूट्यूब पे अक्सर किया जाता है कि लोगों को डेमो वीडियो दे दिया जाता है, दिखा दिया जाता है, और फिर उसके बाद क्या करते हैं ये लोग कि पेड वीडियो शुरू कर देते हैं। यहाँ जीके का कोई पेड वीडियो नहीं लगाया जाएगा। आप लोगों को शुरू से लेकर आखिरी तक, चाहे बीपीएससी प्री का हो चाहे ऑप्शनल मेंस हो, इन सब के बारे में डिटेल में आप लोगों को बताया जाएगा। मैं आज से रेगुलर डेली एक वीडियो अपलोड करूँगा। और सबसे पहले आज मैं बता देता हूँ कि बीपीएससी में और एसएससी सीजीएल में जीके किस टाइप के आने वाले हैं। देखिए, अपना परिचय मैं इस वक्त नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि ऑफिशियली कहीं ना कहीं हम लोग को कहा भी जाता है कि अपने परिचय से ज़रा बच के रहिएगा, ठीक है। लेकिन परिचय मैं बता देता हूँ। मैं महिंद्रास का प्रेजेंट फैकल्टीज़ हूँ और एक्स फैकल्टी केडी कैंपस का। तो यहाँ पर बीपीएससी से हम बात करते हैं। देखिए, इस बार का बीपीएससी 67 का एग्ज़ाम हुआ था। बीपीएससी 67 का एग्ज़ाम हुआ था और कई सारे बच्चे ऐसे थे जिनका पेपर काफ़ी अच्छा गया हुआ था, और कई सारे बच्चे ऐसे भी थे जिनका पेपर उतना कुछ खास नहीं गया था। तो यहाँ पर दुख की बात यह है कि आयोग इस तरीके से गेम खेलेगा, या फिर आयोग के जो कुछ ऑफिसर्स हैं इस तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे, ये किसी को अंदाज़ा नहीं था। यहाँ बीपीएससी 67 की टॉपिक को लेके आते हैं। तो देखिए, इस बार हिस्ट्री से बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हिस्ट्री से ऑलमोस्ट लगभग 21 क्वेश्चन पूछे गए थे। मैंने बच्चों को जितना हिस्ट्री पढ़ाया था, सिर्फ जिस नोट से मैं पढ़ाता हूँ उस नोट से 19+ क्वेश्चन आ गए थे। हिस्ट्री से लगभग 21 क्वेश्चन बन जाते हैं। जियोग्राफी से लगभग ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बने थे, वैसे ऑलमोस्ट बन जाते हैं। 7 से 8 क्वेश्चन जियोग्राफी से बन जाते हैं। मोस्टली किससे बनता है? तो मोस्टली ध्यान दीजिएगा करंट अफेयर से लगभग 30 से 35+ बन जाते हैं। यानी आपको देखिए कौन से सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान देना है, मैं यहाँ पर वो बता रहा हूँ। हिस्ट्री पे 21 बन जाते हैं लगभग, जियोग्राफी पे लगभग 7 से 8 क्वेश्चन बन जाते हैं, करंट अफेयर्स पर भी 30 से 35 बन जाते हैं। साइंस के क्वेश्चंस वैसे बनते थे 25 से 30, लेकिन इस बार काफ़ी कम क्वेश्चन बन रहे हैं। तो याद रखिएगा, जो एग्ज़ाम्स अब होगा, यानी एग्ज़ाम्स कब होगा, कई सारे बच्चे पूछते हैं कि सर एग्ज़ाम्स इसका कब होगा। तो ऑफिशियली अभी अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, लेकिन जो आयोग अभी डिमांड रखा, अपना टाइम जो रखना चाह रहा है आयोग, वो लगभग अगस्त के फर्स्ट वीक में रखना चाह रहा है। यानी ऑलमोस्ट आप समझ जाइए कि जो एग्ज़ाम्स हैं वो कब कंडक्ट हो जाएंगे, अगस्त के पहले सप्ताह में कंडक्ट हो जाने हैं। यहाँ पर हम आपको बताते हैं, आगे का बात करते हैं। देखिए, साइंस से लगभग 20 से 25 या 25 से 30 बन जाता है। करंट अफेयर से ये फिक्स है कि इतने बनने हैं। जियोग्राफी से इतने फिक्स है बनने हैं। हिस्ट्री से इतने 20 से 22 या 25 से 30 ऐसे बन जाते हैं। अबाउट बिहार से ध्यान दीजिएगा, अबाउट बिहार से लगभग जो क्वेश्चन होते हैं वो भी 30 से 35+ बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें बिहार के बारे में सब कुछ पता होना जरूरी है। यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं, फोकस कहाँ करना है। मैं इस 2 महीने में ये सारा कवर करा दूंगा, टॉपिक बाय टॉपिक कवर कराऊंगा। क्वेश्चंस कहाँ से पूछते हैं वो सारा पैटर्न्स आपको बताऊंगा। और यकीन मानिए, गारंटी के साथ मैं क्लास ले रहा हूँ कि एक टॉपिक जो मैं बता दिया, दोबारा आपको पन्ना पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बस ध्यान से उस लेक्चर को देख लीजिएगा। शुरुआत हम जब भी करेंगे तो इस हिस्ट्री से ही करेंगे। हिस्ट्री में कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ से हम शुरुआत करेंगे। चलिए ठीक है। तो ये है बीपीएससी में इस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बात रहा ऑप्शनल मेंस का, तो मेंस के लिए जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैं स्पेशल आपको जो मेंस बताऊंगा हिस्ट्री मेंस बताऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हिस्ट्री में मेरा रुचि बहुत ज़्यादा है। वैसे पढ़ाने को तो मैं आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाऊँगा, लेकिन हिस्ट्री सबसे स्पेशल मैं पढ़ाऊँगा आपको। एक इकोनॉमिक्स में भूल गया था, इकोनॉमिक्स में भी लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस बन जाते हैं। देखिएगा, ये जो इकोनॉमिक्स से 20 से 25 क्वेश्चंस बनते हैं, ये किसके क्वेश्चंस रहते हैं? लगभग इसमें ऑलमोस्ट मैक्सिमम जो क्वेश्चंस रहेंगे करंट अफेयर्स के रहेंगे।
तो कहीं ना कहीं फोकस आपको इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर से भी करना है। स्टैटिक जीके से लगभग 12 से 15 क्वेश्चन रहते हैं। तो सर स्टैटिक जीके क्या होता है? देखिए, अबाउट बिहार के बारे में भी रहेगा स्टैटिक जीके में, नेशनल इंटरनेशनल के बारे में भी रहेगा। ठीक है, यहाँ मैंने पॉलिटी का जिक्र नहीं किया। पॉलिटी तो वैसे कुछ खासा नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी 10 से 12 क्वेश्चन जो होते हैं वो पॉलिटी के पूछ लेते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 150 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, 150 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, और उसमें लगभग आप अगर जनरल कैटेगरी के हो, देखिए गर्ल्स और बॉयज़ यहाँ 2 जगहों पर मतभेद किया जाएगा बिहार में। गर्ल्स अगर कम भी लाई है तो उनका सिलेक्शन का चांसेस ज़्यादा रहता है। अब मैं बता दें तो गर्ल्स कितना लाएंगी तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। वो अगर 150 में से 85 क्वेश्चन प्लस सही करती हैं, मैं जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग लेके चल रहा हूँ, तो उनका सिलेक्शन फिक्स है। बॉयज़ को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, जनरल में है तो 105 ऑलमोस्ट 105 प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो ओबीसी कैटेगरी का है बॉयज़, ये तो यूआर में हो गया। अगर ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी में थोड़ा कम मेहनत करना पड़ता है, फिर भी 102 के आसपास रहता है। तो ओबीसी से मैं ये कहूँगा कि जितना मेहनत या हार्डवर्क जनरल करते हैं, देखिए शिक्षा के क्षेत्र में वैसे आरक्षण नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं की अगर हम बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में अब आरक्षण को बंद कर देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इससे जो सच में शिक्षित व्यक्ति है या फिर जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो खैर वो जल्द ही इस पर भी विचार किया जाएगा लोगों का। तो यहाँ पर जनरल वालों को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, उनको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और ओबीसी वालों को भी लगभग जनरल के बराबर ही मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो बिहार बीपीएससी 67 एग्जाम्स के बारे में हो गया। दूसरा हम ध्यान देते हैं बिहार एसएससी सीजीएल के बारे में। देखिए एसएससी सीजीएल का जो वैकेंसी आया है थोड़ा टाइम लगता है क्लियर करने में, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा स्कोप होता है। जो आप एसएससी सेंट्रल लेवल का एग्जाम्स देते हो उस सीजीएल से काफ़ी इजी होता है ये। इसमें मेनली आपको क्या पढ़ना रहेगा, मेनली याद रखिएगा बिहार एसएससी सीजीएल में, यानी बीएसएससी सीजीएल हम कह सकते हैं, इससे मोस्टली आपको ज़्यादा ध्यान देना है। जीके जीएस लगभग 50% पूछे जाते हैं, मैथ्स लगभग 25% और रीजनिंग्स लगभग 25%। इतने जो क्वेश्चन है वो इस तरह से पूछे जाएंगे। अगर लड़कियां इसमें 60% लिया देती है, 65% बिहार एसएससी सीजीएल में, उनका सिलेक्शन रखा हुआ है, कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए गर्ल्स के लिए मैं कह रहा हूँ कि वो ज़्यादा ध्यान दें, उनको मेहनत कम करना है, लेकिन सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। 2 महीने में ये भी एग्जाम कंडक्ट हो जाएंगे, लगभग सितंबर में भी डेट दिया हुआ है। जो भी अपडेट रहेगा सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पर मैं बीपीएससी और बिहार एसएससी सीजीएल इन दोनों को एक साथ लेके चलूँगा, डिफरेंट भी बताता रहूँगा कि किसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिलहाल आज के लिए इतना ही इसमें सिलेबस के तौर से देखा जाए। मैं कल जो शुरू करूँगा पहला टॉपिक वो रहेगा हिस्ट्री को मैं उठाऊँगा, और हिस्ट्री में रहेगा आपका मॉडर्न इंडिया। देखिए यहाँ पर इंग्लिश वाले बच्चे घबराए ना। इंग्लिश वाले कहते सर आप हिंदी में बता रहे हो, मुझे हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है, और हिंदी वाले कहते सर इंग्लिश में बता रहे हैं, इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब एक बहाने होते हैं। बहाने का मतलब मैं बता रहा हूँ, कोई भी कहानी चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो चाहे हिंदी मीडियम का हो, हाँ इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए ज़रा सा प्रॉब्लम आता है कि हिंदी का कोई वर्ड ऐसा होता है कि वो समझ नहीं पाता है, और हिंदी मीडियम वालों के लिए तो खैर हिंदी का वर्ड भी ठीक ही है, अच्छा है। तो मैं यहाँ पर आपको जितने भी लेक्चर्स रहेंगे ज़रूरत के हिसाब से जो जिसे इंग्लिश में बताना मैं वो इंग्लिश में बता दूंगा, और आपके जो नोट्स रहेंगे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पर जो पीडीएफ रहेगा वहाँ पर आपको बाइलिंगुअल मिल जाएगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ हिंदी मीडियम वालों का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और इंग्लिश मीडियम वालों का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो मैं बाइलिंगुअल लेके चलूँगा जीके, ताकि ना प्रॉब्लम हिंदी वाले को हो और ना ही प्रॉब्लम इंग्लिश वाले को हो। ठीक है, तो सबसे पहला काम आप लोग कीजिएगा, मैं कोई पेड कोर्स नहीं रखूँगा, तो आप लोग से बस इतना ही उम्मीद है कि आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक, और जो भी टॉपिक समझ में ना आए बेहिचक कमेंट करके पूछिएगा, या फिर
कोई भी ऐसा बात जो आप नहीं समझ पा रहे हो वो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन जो नीचे का दिख रहा है उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखो मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि आपका सब्सक्राइबर कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा मोटिवेट करता है कि हाँ बच्चे पसंद कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इस बात पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा।